कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें, तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to... मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। बस अब इस समय तो ये नहीं कह सकता कि अच्छा हूं, क्योंकि देश उबल रहा, देश जल रहा, चिताएं बड़ी तेजी से जल रही हैं। स्मशान घाटों में जगह नहीं, अस्पतालों पे जगह नहीं है। तो ठीक है, जी रहा इंसान, बस इतना ही कह सकता हूं मदन मोहन जी। एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा मैं। आपने देखा होगा बंदर को नचाने वाले मदारी आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो बंदर और मदारी जैसी हैं। वो अनपढ़ मदारी खड़े दर्शन दीर्घा में खड़े लोगों से तालियां बजवा लेता है बहुत अच्छे से। आज हमारे देश की वही स्थिति है। और बड़े बुजुर्ग तो कह गए हैं ना कि कभी भी बर्तन नहीं बजाना चाहिए। बर्तन बजाने से भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता आती है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए उसकी असलियत अभी सामने आ रही है। जी मदन मोहन जी, एक अकर्मण्य अज्ञानी व्यक्ति अगर बंदर के हाथ में आप उस तरह दे देंगे तो वो गर्दन काटेगा, वो शेविंग नहीं करेगा, बाल नहीं बनाएगा। एक अगर अकर्मण्य असफल व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर दे देने से देश तबाह, बर्बाद और पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाएगा। ये कोरोना महामारी भी, मैं ये मानता हूं कि ये भी एक बड़ा घोटाला है। अकर्मण्यता, अज्ञानता, असफलता और नाकामी को छुपाने का एक रास्ता है। देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का ये माध्यम है। ये जानबूझ के, चाहे वो चाइना ने छोड़ा हो, चाहे जिसने छोड़ा हो, ये वायरस हमारे देश के अंदर या जिन देशों में भी शुरू हुआ, उसके साथ साथ ये एक मेडिसिन कंपनियों से बहुत बड़ा टाई अप, मैं तो ये कहना चाहता हूं ये महामारी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जी, बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। लेकिन आज अगर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और सत्ताधारी दल के नेताओं पर ही ठिकरा फोड़ा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही थी। लोगों को खुशी हो रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी तमाम चुनावी भाषणों में कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। अगर कांग्रेस भी बीजेपी मुक्त भारत, आरजेडी मुक्त भारत, एलजेपी मुक्त भारत या फिर सपा मुक्त भारत, इस तरह के तमाम चीजें करती तो क्या इस तरह का गंगा जमुनी तहजीब और इस तरह का समाज बन पाता? हरगिज नहीं बन पाता। लेकिन ये जो जनता है ये तब तक आंखें नहीं खोलती जब पानी सर से ऊपर ना चला जाए। अब भी आप तमाम तरह के चुनावी भाषणों में आपने देखा, बंगाल जल रहा था रिजल्ट आने के बाद। आपने क्या देखा कि जितने भी प्रोपेगेंडा के तहत पुराने वीडियोज सर्कुलेट किए गए थे,
उसमें से ज्यादातर वीडियो प्रोपेगेंडा के तहत एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए एक खास पार्टी के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा फैलाई गई थी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करना था। क्या इस तरीके से काम करके हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या इस तरीके से अगर हम काम करते रहे, अगर राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनते रहे, तो क्या हमारा देश इस तरह से और भी इस काले घोर अंधेरी कुएं में समाता नहीं चला जाएगा? और हम किस तरह के समाज की अपेक्षा कर सकते हैं इस तरह के कुकृत्य करके एज ए जनता? जी मदन मोहन जी, जब तक देश पढ़े लिखे हाथों में था, उसका एक आपने परिणाम देखा कि कई ऐसे मौके भी आए जब विपक्ष था ही नहीं सत्ता के सामने, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने विपक्ष को मार्गदर्शन दीर्घा में बैठाने के लिए अपनी सीटों से रिजाइन करा के एक मजबूत विपक्ष को सामने लाने का काम किया। ये परंपरा हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तक भी चली, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया, चूंकि वो एक शिक्षित देश के प्रधानमंत्री रहे, और कांग्रेस ने 70 सालों तक मनमोहन सिंह जी तक भी चलाया और विपक्ष को तरजीह दिया, तवज्जो दिया। मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्ता के भूखे लोगों ने, चाहे वो गोधरा का कांड रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना जैसी महामारियां रही हो, जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग हुआ, धन पूरी तरह से देश बर्बाद होके आज इतने कर्जे पे देश चला गया, ये कोरोना जानबूझ के, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे ये जिक्र किया था, जिस प्रकार से आदरणीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नया संसद भवन बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे देश के अंदर आज आवश्यकताएं हैं वेंटिलेटर की, हॉस्पिटलों की, ऑक्सीजन की, बहुत बड़े पैमाने पे दवाइयों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब नमस्ते ट्रंप किया था हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कई अरब की गरीबों की झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए गुजरात के अंदर बाउंड्रियों का निर्माण किया गया था, गरीबों की झोपड़ी छुपाई गई थी, जबकि जिस पैसे से वो बाउंड्री बनाई गई थी उस पैसे से भी कई हॉस्पिटल बन सकते थे। आज संसद भवन की आवश्यकता नहीं है, आज नए हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। आपने देखा जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, उस टाइम पे देश के शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने एक टिप्पणी की थी मुहूर्त को लेके, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी तेज मिर्ची लगी थी। कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, अपनी एक सीमाएं हैं। हम जब अपने धार्मिक कोई काम करते या कोई भी काम करते, उसमें मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई, आज आप बांग्लादेश को देख लें, आज आप पाकिस्तान को देख लें, जिस चाइना से हम कंपैरिजन कर रहे थे, जिस पाकिस्तान से हम कंपैरिजन कर रहे थे, जिससे लड़ाई लड़ने जा रहे थे, आज वो लोग कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां है। मदन मोहन जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये कोरोना महामारी भी हमारे देश में जानलेवा है, हम सबके परिवारों को नष्ट कर रहा है। हमने अपने बहुत अनमोल साथियों को खोया, बहुत अनमोल अधिकारियों को खोया, प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अफसर हो, चाहे राजस्व के अफसर हो, अपनी जान गंवा रहे। लेकिन आप बारीकी से इस कोरोना काल को जमीनी स्तर पे जाके देखिए, भ्रष्टाचार का तांडव कैसा हो रहा। आपके बिहार के अंदर आदरणीय रूढ़ी जी के यहाँ, एक बीजेपी के सांसद के यहाँ किस तरह से एम्बुलेंस ढांक के रखी जाती है, किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री
रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन में किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी नहीं दिखती। देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी नहीं दिखती। अनिल जी, यह अंधभक्ति है, इसकी दवाई मदन नहीं मोहन जी, दिखती। मध्य प्रदेश की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, कमलनाथ जी बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन मंगाते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। दिग्विजय सिंह जी छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके गुना, शिवपुरी के अंदर, अशोकनगर के अंदर बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन मंगाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें झूठ बोलती हैं। जिस पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर जैसे हों, जिसकी सरकार में 2 बजे रात को पेट्रोल डाल के एक रेप पीड़िता बेटी की लाश को सरेआम जिंदा जला दिया गया हो, मरने के बाद जला दिया गया हो, मानवता तार तार हुई हो, किसी को उसके परिवार से मिलने ना दिया जा रहा हो, इमरजेंसी की स्थितियां पैदा कर दी गई हो, लाठी चार्ज कर दिया गया हो, उस पार्टी के प्रधानमंत्री, उस पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के सपोर्टेड पत्रकारों से हम कैसे अपेक्षाएं कर सकते। आदरणीय मदन मोहन जी, आप पहले के डिबेट, आप लोग एक जागरूक सीनियर पत्रकार हैं, आप लोग देखते थे किस प्रकार के होते थे। आज 2 बहुत बदतमीज देश के अंदर प्रवक्ता बैठते हैं, एक कोई गोबर खात्रा पात्रा, पता नहीं उसका मुझे पूरा नाम याद नहीं है, एक कोई घाटिया घटिया भाटिया, पता नहीं सरनेम क्या है उसका, घाटिया घटिया। 2 प्रवक्ता, गौरव भौरव क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। आप देखिए सुप्रिया जी कांग्रेस की प्रवक्ता को कितने निम्न स्तर का डिबेट कर रहे थे कि मैं पेडिग्री उछालूंगा, आप खा लेना। आपने सुना है संबित पात्रा लगातार कई डिबेटों में मुंह की खाते हैं, जलील होते हैं अपनी बदतमीजी, अभद्रता के कारण। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी अच्छे संस्कार दिए नहीं हैं। आप देखिए हमारे देश के अंदर अनगिनत किसान, आंदोलनरत किसान, देश के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, उनकी शहादत होती है। हमारे देश के, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, या किसी प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री एक श्रद्धांजलि सभा नहीं करता है। देश के अंदर जब दूसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं, तो देश के शहीद पुलवामा के 44 जवानों के शहीद परिवार को सम्मान में शपथ ग्रहण में निमंत्रण नहीं देते हैं। वो वीर कमांडर अभिमन्यु जो जान जिसकी बचती है हमारे देश के लिए, गौरवान्वित प्रतीक होता है हम सबके लिए, उसको उस शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया जाता है। किसी की श्रद्धांजलि सभाएं नहीं की जाती है देश के अंदर। लेकिन आप देखिए बंगाल के अंदर फर्जी फोटो लगा के, जो पत्रकार जिंदा है उसके फोटो लगा के किस तरह से दंगा भड़काने का काम, किस प्रकार से देश को गुमराह करने का काम, किस प्रकार से बांटने का काम, आज देश दहल रहा है। देश में मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे। मदन मोहन जी, जिस दिन हमारे सगे रिश्तेदार, मैं कटनी जिले में निवास करता हूं मध्य प्रदेश के, पन्ना जिले में निवास करता हूं मध्य प्रदेश के, पन्ना जिले के एक हमारे सगे रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव होते हैं, वो कटनी के अंदर पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। हम जैसे लोग 3 दिन तक दर दर भटक के वेंटिलेटर की डिमांड करते हैं, वेंटिलेटर नहीं मिलता है। इसके बाद हमारे रिश्तेदार वो सुशील त्रिवेदी जी हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ देते हैं, जिनकी कोरोना में आंकड़े में लिस्टिंग नहीं की गई है।